नमस्कार साथियों। फ्यूचर लाइब्रेरियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो कल के सेशन में हमने चर्चा की थी जो राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन है उनके बारे में। उस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज अगला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे राजस्थान का एकीकरण, कि जो राजस्थान है वो किस प्रकार से संपूर्ण राजस्थान बना था, कितनी इसमें रियासतें थी और कितने ठिकाने थे और इनका किस प्रकार इसमें विलय हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान में एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। अपना जो अगला टॉपिक है जो राजस्थान का आधुनिक इतिहास है उसमें अगला अपना टॉपिक है राजस्थान में, जो अगला टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। देखो इसमें सबसे पहले बात करें कि जब अपने यहाँ पर भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद जो अंग्रेज थे वो क्या हो गए थे, बौखला गए थे। इनको ऐसा लगने लगा था कि अब अपन ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। तो उस क्रांति के बाद जैसे हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन वो हुए थे, और फिर उनके बाद जो प्रजामंडल आंदोलन है ये हुए थे। और फिर 1942 में क्या चला था, भारत छोड़ो आंदोलन। उस भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को लग गया था कि अब हम यहाँ पर कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। तो फिर वहां पर ब्रिटेन में क्या होता है, देखो जो लेबर पार्टी है उसकी सरकार बनती है। और लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद उनके द्वारा घोषणा की जाती है कि जो भारत है यहाँ पर जून 1947 में ये जो भारत की सत्ता है वो भारतीयों को सौंप दी जाएगी। ये जो भारत की सत्ता है वो भारतीयों को सौंप दी जाएगी। और यहाँ का उस समय अपने भारत का जो वाइसराय था वो कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन। उसके द्वारा भी ये घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत है इसका विभाजन कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। तो ये हमने देखा कि जो एकीकरण है ये क्यों हुआ था। देखो अपने भारत में उस समय रियासतें थी कुल 565 रियासतें थी। तो इन सभी का एकीकरण करने के लिए, इन सभी को भारत में मिलाने के लिए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग की रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। कब हुई थी, 5 जुलाई 1947 को। जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और एक इनके सचिव थे वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये जो 562 रियासतें हैं इनका एकीकरण तो कर लिया जाता है। बाद में जो 3 रियासतें बचती हैं, जिनमें एक थी हैदराबाद, एक थी जम्मू कश्मीर, और एक रियासत थी जूनागढ़। ये जो 562 रियासतें हैं इनका तो विलय भारत में हो जाता है, लेकिन बाद में जो 3 रियासतें बची थी इनका भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत में विलय कर दिया जाता है, जिनमें जो जम्मू कश्मीर है और जो हैदराबाद है। जम्मू कश्मीर का इसमें विलय हुआ था विलय पत्र के द्वारा। हैदराबाद है इसका एक आयोग गठन हुआ था पुलिस के द्वारा, उसमें इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। और फिर जो जूनागढ़ रियासत थी इसका जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय हो जाता है। मतलब यहाँ की जनता है उसका समर्थन मिलता है भारत के पक्ष में होने का। तो उनके बाद इन 3 रियासतें इनका भी भारत में विलय हो जाता है। तो रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके सचिव थे वीपी मेनन। तो अब हम देख रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने तथा एक चीफ कमिश्नरी थी। 19 तो रियासतें थी राजस्थान में, कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, और एक चीफ कमिश्नर या एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश। तो इन सभी का मिलाकर के राजस्थान का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। तो राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले बात करें तो ये राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में पूर्ण हुआ था, 7 चरणों में।
और इसको कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, जिनमें कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह है 14 दिन का। और यहाँ पर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी या एक केंद्र शासित प्रदेश था। वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसका एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। जो राजस्थान है इसका एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। राजस्थान का राजस्थान का एकीकरण राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। और इसमें कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह है 14 दिन। इसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन। और यहाँ पर 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिनको मिलाकर के राजस्थान का एकीकरण किया गया था। 19 रियासतें, 3 ठिकानों, 19 रियासतों, 3 ठिकानों तथा एक चीफ कमिश्नरी तथा एक चीफ कमिश्नरी चीफ कमिश्नरी को मिलाकर एक चीफ कमिश्नरी को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण किया गया था। राजस्थान का एकीकरण किया गया था। राजस्थान का एकीकरण किया गया था। इन 7 चरणों में हम क्या देखेंगे कि ये जो 19 रियासत और 3 ठिकाने थे, इनका विलय राजस्थान में कौन कौन से चरणों में किस किस प्रकार हुआ था, उसके बारे में इसमें हमें देखेंगे। अगर 3 ठिकानों की बात करें तो यहाँ पर जो 3 ठिकाने थे वो कौन कौन से थे? तीन ठिकाने। एक था निमराना, एक छोटी सी इसकी ट्रिक भी है, नकुल। नकुल, इस नाम से आपको तीनों ठिकाने याद हो जाएंगे। नैसे मतलब निमराना, नैसे निमराना। इस कु से कुशलगढ़ और फिर लैसे लावा। ये 3 ठिकाने थे। ये जो निमराना है ये बना था अलवर से। कुशलगढ़ है ये बना था बांसवाड़ा से। और ये जो लावा है ये बना था टोंक से। इसको बाद में जयपुर में इसका विलय कर दिया गया था, टोंक। और एक जो चीफ कमिश्नरी थी वो कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा। आगे बात करें चीफ कमिश्नरी की तो एक थी चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी। वो कितनी थी? एक। और कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। तो ये हमने देखा कि जो राजस्थान का एकीकरण है
वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में। और इसमें कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। और 19 रियासतों, 3 ठिकानों तथा एक चीफ कमिश्नरी को मिलाकर के राजस्थान का एकीकरण किया गया था। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? जिसकी ट्रिक है नकुल। न से निमराना, कु से कुशलगढ़। निमराना है वो अलवर से बना था, कुशलगढ़ है वो बांसवाड़ा से, और टोंक से का बना था? लावा। और एक चीफ कमिश्नरी थी, वो थी एक, कौन सी थी? अजमेर मेरवाड़ा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। आगे इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में देखते हैं हम एक बार। जैसे सबसे बड़ी रियासत है वो कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत है वो कौन सी थी? सबसे नवीनतम रियासत है वो कौन सी थी? तो इनके बारे में देखेंगे अब हम। तो सबसे प्राचीन रियासत वो कौन सी थी? मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत है, ये जो 19 रियासत है इनमें सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, उदयपुर वाली। उसके बाद जो सबसे नवीनतम रियासत है वो कौन सी थी? सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम रियासत ये कौन सी थी? झालावाड़। जिसका स्थापना है वो अंग्रेजों के समय किया गया था, जिसकी स्थापना है वो अंग्रेजों के समय की गई थी। सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। अंग्रेजों के समय एकमात्र स्थापित यही रियासत थी, झालावाड़। अगला देखते हैं, सबसे बड़ी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बड़ी रियासत थी मारवाड़, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़, और सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो थी शाहपुरा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर। और टोंक है वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक है वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो ऐसे लिख लेना, एकमात्र मुस्लिम रियासत वो थी टोंक। और 2 रियासत ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, वो एक थी शाहपुरा और एक थी किशनगढ़। तोपों की सलामी नहीं दी जाने वाली रियासत
तोपों की सलामी नहीं दी जाने वाली रियासत एक थी शाहपुरा और एक थी किशनगढ़। तो हमने क्या देखा कि जो सबसे प्राचीन रियासत है वो थी मेवाड़ उदयपुर, सबसे नवीनतम रियासत है वो थी झालावाड़, सबसे बड़ी रियासत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से थी मारवाड़, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी थी, जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक। और तोपों की सलामी नहीं दी जाने वाली रियासत कौन सी थी, शाहपुरा और किशनगढ़। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखो आगे क्या होता है कि जैसे अलग अलग रियासतों के जो राजा थे उनके मन में क्या था कि हम अपना क्या बना लेते हैं, अलग ही अपनी रियासत बना लेते हैं, अपना अलग संगठन बना लेते हैं। जैसे जो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह। भूपाल सिंह इन्होंने क्या किया, राजस्थान, मालवा और सौराष्ट्र, राजस्थान, मालवा और सौराष्ट्र। भूपाल सिंह क्या चाहते थे, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह क्या चाहते थे कि इन तीनों को मिलाकर के एक राजस्थान यूनियन बना ली जाए। इन तीनों को मिलाकर के क्या बना ली जाए, राजस्थान यूनियन। और इसको बनाने के लिए इन्होंने दो सम्मेलन भी किए थे, एक तो 1946 में किया था और एक किया था 1947 में। और कहाँ पर किए थे ये, उदयपुर में। लेकिन फिर क्या किया गया, 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई, रियासती विभाग की। इस रियासती विभाग की स्थापना क्यों की गई थी कि ये जो जितनी भी रियासतें थी इनका राजस्थान में विलय करने के लिए। वैसे तो भारत में जो संपूर्ण रियासत थी 565, उन सभी के विलय के लिए ही इसका स्थापना की गई थी, इस जो रियासती विभाग थी इसकी। लेकिन जो राजस्थान में जितने भी रियासत थी उनका एकीकरण भी इसी के तहत किया गया था। और एक थे अलवर और करौली वाले, अलवर, भरतपुर और करौली वाले। इन्होंने भी अपना एक अलग संगठन बनाना चाहा था, लेकिन फिर इस रियासती विभाग के द्वारा ही इन सब को समझा करके इसका राजस्थान में विलय किया गया था। अलग अलग चरणों में इनका विलय हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान, मालवा तथा सौराष्ट्र, इन तीनों को मिलाकर के एक राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान, मालवा, राजस्थान मालवा तथा सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर, इन तीनों की रियासतों को मिलाकर ये राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने दो सम्मेलन भी किए थे, एक तो 1946 और एक 1947 में। कहाँ पर किए थे, उदयपुर में। कि रियासतों को मिलाकर, रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने दो सम्मेलन किए थे,
दो सम्मेलन कौन से थे? दो सम्मेलन थे, एक तो 1946 का और एक 1947 का। और ये दोनों कहाँ पर किए थे? उदयपुर में। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा दो सम्मेलन किए गए थे राजस्थान यूनियन बनाने के लिए, एक तो 1946 में और एक 1947 में। लेकिन 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना के कारण इन सभी को किस में विलय कर लिया जाता है? राजस्थान में। और इनके जो संवैधानिक सलाहकार थे, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, इनके संवैधानिक सलाहकार थे वीपी मेनन। तो इनके सलाहकार थे के एम मुंशी। इनके संवैधानिक सलाहकार महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार वो कौन थे? के एम मुंशी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी। फिर 5 जुलाई 1947 को किसकी स्थापना की जाती है? रियासती विभाग की। इसके बाद रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। रियासती विभाग की स्थापना। और ये कब की जाती है? 5 जुलाई 1947 को। ये स्थापना कब की जाती है? 5 जुलाई 1947। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये जो रियासती विभाग था, इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव थे वीपी मेनन। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। सचिव थे वीपी मेनन। तो एक बार यहां तक नोट कीजिए आप। फिर देखो आगे क्या होता है। 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पारित किया जाता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। 18 जुलाई 1947 को एक अधिनियम पारित किया जाता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम की जो धारा 8 थी, ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, इसकी धारा 8 के तहत, इसकी धारा 8 के तहत जो देशी राजाओं ने जो अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, उनको इसमें क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम की स्थापना होती है। और इसकी धारा 8 के तहत ये जो देशी राजा थे, उनकी रियासतों ने जो संधियां की थी अंग्रेजों से, उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इसको लिखेंगे आगे हम। 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम पारित किया गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसकी धारा 8 के तहत, जिसकी धारा 8 के तहत रियासतों के, जिसकी धारा 8 के तहत रियासतों की अंग्रेजों के साथ, रियासतों की अंग्रेजों के साथ की गई संधियां, रियासतों की अंग्रेजों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। जो 1803 और 1817-18 में यहाँ की जो रियासतें थी, उन्होंने जो संधियां की थी उनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर देखो क्या होता है, जब 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है, तो इसमें यह कहा जाता है कि जिस रियासत की जो जनसंख्या है, अगर किसी रियासत की जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है, और जिसकी वार्षिक आय, अगर किसी रियासत की जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है, और जो वार्षिक आय है वो अगर 1 करोड़ से अधिक है, तो वो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। रियासती विभाग के द्वारा क्या कहा गया कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और जिसकी वार्षिक आय वो 1 करोड़ से अधिक है, वो रियासतें हैं, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। मतलब वो अगर किसी प्रांत में विलय होना चाहे तो हो सकती है, और अगर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती हैं तो वो भी रख सकती हैं। तो देखो राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी जिनको ये जो कंडीशन थी जनसंख्या वाली और वार्षिक आय वाली, वो उनको फॉलो करती थी। जिनमें एक थी मेवाड़ रियासत, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और सालाना आय है वो भी 1 करोड़ से अधिक थी। एक तो मेवाड़ थी, एक जोधपुर, एक थी जयपुर, और एक थी बीकानेर। ये 4 रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है और वार्षिक आय थी वो 1 करोड़ से अधिक थी। तो आगे लिखेंगे इसमें, रियासती विभाग के अनुसार, रियासती विभाग के अनुसार, रियासती विभाग के अनुसार जिन रियासतों की, जिन रियासतों की जनसंख्या, जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक, जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक तथा वार्षिक आय, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक, वार्षिक आय है वो 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक है, वे रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। वे रियासतें, वे रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व
स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। और राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और वार्षिक आय है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक थी। रख सकती थी। और राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। इसमें लिख देना आके, राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4। जिनमें पहली की बात करें वो थी मेवाड़, एक थी जोधपुर, एक थी जयपुर और एक थी बीकानेर। ये 4 रियासतें थी, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व राजस्थान में रख सकती थी। तो देखो क्या होता है कि 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। और इस अधिनियम की धारा 8 के तहत जो रियासतें थी उनकी अंग्रेजों से जो संधियां कही गई थी 1803 और 1817-18 में, उनको समाप्त कर दिया गया। और रियासती विभाग है उसके अनुसार क्या कहा गया कि जिन रियासतों की जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है और जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ से अधिक है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी जिनमें एक थी मेवाड़, दूसरी थी जोधपुर, तीसरी थी जयपुर और एक थी बीकानेर। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। आगे हम देखें तो सबसे पहले 7 अगस्त 1943 को, 7 अगस्त 1943 को जो बीकानेर के महाराणा थे शार्दुल सिंह, बीकानेर के महाराणा कौन थे? शार्दुल सिंह। इस समय बीकानेर के महाराणा कौन थे? शार्दुल सिंह। सबसे पहले जो रियासतों में मिलने का जो विलय पत्र था, सबसे पहले शार्दुल सिंह ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले बीकानेर के शासक शासक शार्दुल सिंह ने ये जो रियासती विभाग के लिए जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले किसने किए थे? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के शासक थे उदय भान सिंह। धौलपुर के शासक कौन थे? उदय भान सिंह। और ये अंतिम रियासत थी जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले कौन सी रियासत ने किए थे? बीकानेर रियासत ने। और वहां के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। और 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के उदय भान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और ये ऐसा करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी। और एक थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, एक थे बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय एक बात कही थी जिसको कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये जो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह हैं, इन्होंने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहल करते हुए इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और अंतिम रियासत कौन सी थी हस्ताक्षर करने वाली? धौलपुर की। और वहां के शासक कौन थे? उदय भान सिंह। और चंद्रवीर सिंह है, इन्होंने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो इनको लिखेंगे अब।
7 अगस्त 1947 को बीकानेर के 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के शार्दुल सिंह ने बीकानेर के शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और ये ऐसा करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी। और ऐसा करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी ये। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद देखें तो 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के महाराजा धौलपुर महाराजा धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और ऐसा करने वाली ये राजस्थान की क्या थी? अंतिम रियासत। राजस्थान की अंतिम रियासत। और ये थी राजस्थान की प्रथम रियासत। तो हमने क्या देखा कि 7 अगस्त 1947 को शार्दुल सिंह ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ऐसा करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी। फिर 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने किए थे। और ये ऐसा करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी। राजस्थान की अंतिम रियासत। राजस्थान की अंतिम और बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह थे, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। विलय पत्र पर या बांसवाड़ा के बांसवाड़ा के बांसवाड़ा के महारावल बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय विलय पत्र पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय हस्ताक्षर करते समय लिखा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं।
तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए एक बार। अब देखो, जो एकीकरण के चरण है वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। एकीकरण के जो चरण है उनमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये कौन सी सन में इनकी स्थापना की गई थी। जैसे पहला चरण, उसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ के प्रधानमंत्री है वो कौन थे, इसके उद्घाटनकर्ता हैं वो कौन थे, और इसके जो राज प्रमुख हैं वो कौन थे, और कौन कौन से चरण में यहाँ की जो राजधानियाँ थी वो कौन कौन सी थी। तो आगे हम देखेंगे इसमें जो इनके चरण हैं उनके बारे में। एक बार एक टेबल बना लेते हैं। जैसे मान लो ये है प्रथम चरण, ये है द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण, ये चतुर्थ चरण, ये पांचवा, ये छठवा और ये सातवां। देखो, इन चरणों की बात करें तो सबसे पहले आता है इनकी डेट कौन कौन सी थी। तो डेट की बात करें तो देखो, आपको याद रखना है ऐसे: 18, 25, 18, फिर 30 का आधा। 30 का आधा कितना होता है? 15। 30 का आधा 15, फिर 2601। देखो, इनकी जो डे है उनकी क्या है? 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 2601। फिर आगे इनके जो मंथ है उनकी ट्रिक की बात करें तो इनकी जो ट्रिक है वो है मामा अम्मी जान। ये तो है इनकी डेट की। फिर इनके मंथ की बात करें तो इनकी एक ट्रिक है मामा अम्मी जान। माँ का मतलब मार्च, फिर अगला है उसका मतलब भी क्या है? मार्च। उसके बाद ये ए है, इसका मीनिंग है अप्रैल। अगले वाले मई का फिर मार्च, फिर इस मी का मई, और इसका जनवरी, और न से नवंबर। तो देखो, अगले इनके ईयर की ट्रिक देखें तो वो है 1948। जो प्रथम 3 चरण हैं उनकी है 1948। अगले दो हैं 1949। अगला वाला 1950, और फिर अगला वाला है वो 1956। तो देखो क्या हुआ, जो पहला चरण है इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। दूसरा चरण उसकी हुई थी 25 मार्च 1948 को। तीसरा है उसकी 18 अप्रैल 1948 को। चौथा चरण है उसकी 30 मार्च 1949 को। पांचवे की 15 मई 1949। छठे चरण की 26 जनवरी 1950, और फिर अगले की 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 को ही जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है ये अस्तित्व में आया था। ये जो वर्तमान राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया था। अब आगे इनमें बात करें कि इनके जो राज प्रमुख और इनकी राजधानियां हैं वो कौन कौन सी थी। तो प्रथम चरण की बात करें जिसमें हम बात करते हैं राज प्रमुख की। इसकी क्या ट्रिक है?
उदय भी भोपाल मान सिंह से मिलने गए। उदय भी भोपाल मान सिंह से मिलने गए। देखो प्रथम चरण है इसका है उदय भान सिंह। प्रथम चरण है इसका है उदय भान सिंह। उदय भान सिंह। उदय भान सिंह जो कहाँ के थे, धौलपुर के। फिर इससे है भीम सिंह, और ये भीम सिंह कहाँ के थे, कोटा के। भीम सिंह कहाँ के थे, कोटा के। अगले हैं भोपाल सिंह। भोपाल सिंह जो कहाँ के थे, मेवाड़ के। और अगले राज प्रमुख हैं मान सिंह। अगले फिर चारों चरण हैं इनकी मान सिंह ही रहे थे। इसके भी मान सिंह और इसके भी मान सिंह। मान सिंह। और ये मान सिंह कौन से हैं, मान सिंह द्वितीय। चारों में मान सिंह द्वितीय है। तो देखो जो प्रथम चरण है, जो प्रथम चरण है उसकी स्थापना कब हुई थी, 18 मार्च 1948 को। जो प्रथम चरण है उसकी स्थापना कब हुई थी, 18 मार्च 1948 को। जो द्वितीय चरण है उसकी स्थापना कब हुई थी, 25 मार्च 1948 को। तृतीय चरण है उसकी 18 अप्रैल 1948 को। फिर अगले की 30 मार्च 1949 को। अगले की 15 मई 1949। अगले की 26 जनवरी 1950। और सातवें चरण की 1 नवंबर 1956। अगर इनके राज प्रमुख की बात करें, अगर इनके राज प्रमुख की बात करें तो उसकी ट्रिक क्या है, उदय भी भोपाल मान सिंह से मिलने गए। उदय भी भोपाल मान सिंह से मिलने गए। और अगले जो चार चरणों में केवल मान सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय ऐसे ही हैं। पहले में उदय भान सिंह, दूसरे में भीम सिंह, तीसरे में भोपाल सिंह, और अगले में मान सिंह मान सिंह मान सिंह। मान सिंह द्वितीय है। यहां तक नोट कर लीजिए आप। आगे हम बात करें तो देखो प्रथम चरण था, इसकी डेट क्या थी, 18 मार्च 1948। यहाँ के राज प्रमुख कौन थे, हमने ट्रिक देखी, उदय भी भोपाल मान सिंह से मिलने गए। तो अगले जो चार चरण हैं इनमें सभी में मान सिंह द्वितीय है। आगे हम देखते हैं इनकी राज प्रमुख के बाद कौन से हैं, वो चरण उसी प्रकार रहेंगे। आप उसके नीचे लिख लेना, ये प्रथम चरण, ये द्वितीय, ये तृतीय चरण, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये छठवां, और ये सातवां। अब देखो सबसे पहले हमने क्या देखे, राज प्रमुख। अब हम क्या देखेंगे, राज प्रमुख के आगे क्या है, इनके जो उद्घाटन करता है वो उद्घाटन करता। उद्घाटन करता। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो इसमें आपको ध्यान में रखना है जी जी नेहरू, सरदार आए। केवल जो चार चरण हैं
उन्हीं के उद्घाटनकर्ता अपने को याद रखने हैं, अगले वालों के नहीं है। तो 4 चरण में देखें, जी का मतलब एनवी गॉडगिल। जी का मतलब क्या है? गॉडगिल। जी का मतलब क्या है? गॉडगिल। जिनका पूरा नाम क्या है? एनवी गॉडगिल। अगले चरण है उसका भी गॉडगिल है। फिर है पंडित नेहरू। और जो अगला चरण है स्वतः उसके हैं सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई। केवल 4 चरण है, इनके ध्यान में रखने हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो, ये जो उद्घाटन करता है इनकी ट्रिक क्या है? जीजी नेहरू सरदार आए। तो जीजी का मतलब एनवी गॉडगिल, फिर अगले वाले जी का मतलब भी गॉडगिल, फिर पंडित नेहरू और अगले वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रथम चरण इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गॉडगिल। दूसरे चरण के भी गॉडगिल, तीसरे के पंडित नेहरू और चौथे के सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, इसको आपको समझाऊं कि आपको ध्यान में कैसे रहना ट्रिक को। तो जैसे मान लो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी हैं, वो क्या कहाँ कहाँ जाते हैं कि जो राजाएं हैं उनकी रियासतों में उनसे मिलने अक्सर जाया करते थे। क्यों जाया करते थे? क्योंकि ये जो राजस्थान है इसमें विलय के कारण। तो मान लो इस रियासत के राजा है, इसके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का है और एक क्या है? लड़की। अब मान लो वो लड़की उस समय उस महल के अंदर है और ये लड़का क्या है? बाहर है। तो लड़का इन दोनों को देखकर आवाज लगाता है कि जी जी नेहरू सरदार आए। जी जी नेहरू सरदार आए। तो जी का मतलब गॉडगिल, अगले जी का मतलब भी गॉडगिल, फिर नेहरू, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे हम बात करें इसके जो राजधानियां हैं उनके बारे में। राजधानियां, इनकी राजधानी कौन कौन सी थी? तो राजधानी की ट्रिक है अलका उदय की। अलका उदय की अलका उदय की 4 बार जय। इसका मतलब क्या है? अलका उदय की 4 बार जय। अलका का मतलब क्या है? इसका मतलब है अलवर। जो प्रथम चरण है इसकी राजधानी कौन सी थी? अलवर। फिर अगले की कोटा। अगले की राजधानी कौन सी थी? देखो, अल से अलवर, फिर का से कोटा, फिर उदय से उदयपुर। और जो अगले चारों चरण हैं उनमें क्या है? जयपुर। अगले चारों चरण हैं उनमें क्या है? जयपुर। इसकी भी जयपुर, इसकी भी जयपुर, और फिर परमानेंट क्या रह गई? जयपुर। तो देखो, राजधानी की ट्रिक क्या है? अलका उदय की 4 बार जय। जो अलका और उदय हैं उनकी 4 बार जय। तो देखो, अल से मतलब अलवर, फिर का से कोटा, उदय से उदयपुर और जयपुर, फिर अगले चारों चरणों में जयपुर रह गई। अगले इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बात करें। जो प्रधानमंत्री हैं इनके, उनकी बात करें। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसकी क्या ट्रिक है? शोभा। 3 बच्चे हैं, शोभा, एक है गोकू और एक है माणी। शोभा, गोकू, माणी हीरा से मिलने गए। या शोभा, गोकू, मणि। शोभा और गोकू मणि लेकर, मणि लेकर हीरा के पास गए। हीरा के पास गए। ये तो है ट्रिक।
देखो शोभा से क्या मतलब है, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। फिर गोकू से क्या है, दूसरे चरण का गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल, गोकुल लाल असावा। फिर मणि से माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। और फिर हीरा से चौथा चरण उसका क्या है, हीरा लाल शास्त्री। और पांचवें चरण उसके भी क्या है, हीरा लाल शास्त्री। और फिर छठे चरण में इनको क्या बना दिया जाता है, सीएम मनोनीत कर दिया जाता है। तो प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे, राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। तो हमने क्या देखा, देखो देखो सबसे पहले प्रथम चरण है, इसकी डेट कैसे याद रखनी है, 18/25/18, 30 का आधा 15/26/01। मंथ की ट्रिक क्या है, मामा अम्मी जान। पहले माह से मार्च, फिर अगले माह से भी मार्च, फिर ऐसे अप्रैल, फिर अगले वाले माह से मार्च, उसके बाद अगले वाले मी से मई, फिर जैसे जनवरी और नए से नवंबर। और डेट क्या है, स्टार्टिंग वाले तीन है उनकी 1948, फिर 1949 दो की, छठे चरण की 1950 और अगले वाले चरण की 1956। अगले वाले चरण की क्या है, 1956। इनके राज प्रमुख की बात करें तो इनकी ट्रिक है, उदय भी भोपाल मान सिंह से मिलने गए। तो पहले चरण की उदय भान सिंह, दूसरे की भीम सिंह, तीसरे की भोपाल सिंह और अगले चारों चरण उनके मान सिंह द्वितीय। ये इनके क्या है, राज प्रमुख। फिर अगले चरण में हमने क्या देखा, अगले चरण में हमने क्या देखा, जो पहला चरण है इसके उद्घाटन करता है, इसकी ट्रिक क्या है, जी जी नेहरू सरदार आए। केवल चार चरण की ध्यान में रखनी है, जिनमें जी का मतलब क्या है, गोडगिल। तो एनवी गोडगिल, अगले चरण के भी एनवी गोडगिल, फिर तीसरे के पंडित नेहरू और चौथे के सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवे के अपने को ध्यान में नहीं रखनी है, क्योंकि कोई था ही नहीं उद्घाटन करता। फिर राजधानी है उनकी ट्रिक की बात करें तो, अलका उदय की 4 बार जय, अलका उदय की 4 बार जय। ऐसे अल का मतलब क्या है, अलवर, कैसे कोटा, फिर उदयपुर, और अगले वाली चार चरणों में जयपुर जयपुर जयपुर। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें तो, शोभा गोकू मणि लेकर हीरा के पास गए, शोभा गोकू मणि लेकर हीरा के पास गए। तो शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और हीरालाल शास्त्री। और अगले जो दो चरण है उनमें हीरालाल शास्त्री उनको मनोनीत कर लिया गया था सीएम के रूप में। अगले वाला चरण है, इसमें इनको क्या बना दिया जाता है, सीएम बना दिया जाता है। ये जो अगला चरण है पांचवा, इसमें हीरालाल शास्त्री हैं, इनको क्या बना दिया जाता है, सीएम। जो प्रथम मनोनीत सीएम भी थे, क्या बना दिया, सीएम। तो यहां तक ये नोट कर लो आप। तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। इसमें समय कितना लगा था, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। और 19 रियासत, 3 ठिकाने तथा एक चीफ कमिश्नरी थी। और इनको मिलाकर के राजस्थान का एकीकरण किया गया था। 3 ठिकाने कौन से थे, एक निमराना, एक कुशलगढ़ और एक लावा। और एक चीफ कमिश्नरी कौन सी थी, अजमेर मेरवाड़ा। उसके बाद बात करें, जो सबसे प्राचीन रियासत है वो थी मेवाड़, सबसे नवीनतम रियासत है वो थी झालावाड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, और सबसे छोटी कौन सी थी, शाहपुरा। और जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक,
और जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी वो रियासत थी किशनगढ़ और साहेबपुरा। उसके बाद क्या होता है कि जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह है, ये राजस्थान, मालवा तथा सौराष्ट्र, इन सभी की रियासतों को मिलाकर के राजस्थान यूनियन की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने दो सम्मेलन भी किए थे 1946 और 47 में। कहाँ पर किए थे? उदयपुर में। फिर मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के.एम. मुंशी। उसके बाद रियासती विभाग की स्थापना होती है 5 जुलाई 1947 को, जिसके अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल और सचिव कौन है? वीपी मेनन। उसके बाद हमने देखा कि 18 जुलाई 1947 को जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है वो पारित किया जाता है, और उसकी धारा 8 के तहत जो रियासतें हैं उनकी जो अंग्रेजों से संधियां हुई थी उनका समाप्त कर दिया जाता है। फिर रियासती विभाग क्या कहता है कि जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक और जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। और इनमें राजस्थान की 4 रियासत थी। एक थी मेवाड़, एक था जोधपुर, एक जयपुर और एक बीकानेर। उसके बाद बात करें 7 अगस्त 1947 को जो बीकानेर के शार्दुल सिंह थे, इन्होंने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। फिर 14 अगस्त 1947 को जो धौलपुर के महाराजा कौन थे? उदयभान सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, और ऐसा करने वाली ये राजस्थान की अंतिम रियासत थी। फिर बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह हैं, इन्होंने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय लिखा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। उसके बाद हमने जो ये हैं क्या देखा था, ये जो जितने भी चरण हैं इनके, उनके बारे में देखा था कि इनकी डेट कैसे याद रखनी है। और ये राज प्रमुख, ये यहाँ के कौन है? राज प्रमुख की ट्रिक क्या है? उदय भी भोपाल मान सिंह से मिलने गए। तो पहले चरण की उदयभान सिंह, दूसरे की भीम सिंह, भोपाल सिंह, और अगले चारों की मान सिंह। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो उद्घाटन करता है उनकी ट्रिक क्या है? जी नेहरू सरदार आए, गॉडगिल, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें राजधानी की ट्रिक क्या है? अलका उदय की 4 बार जय। तो अलवर, कोटा, उदयपुर, फिर अगले चारों की जयपुर। फिर प्रधानमंत्री की बात करें तो शोभा गोकू मणि लेकर हीरा के पास गए। तो पहले चरण का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत, अगले का गोकुलाल असावा, फिर उससे आगे का माणिक्यलाल वर्मा, और फिर आगे की हीरालाल शास्त्री। 6वें चरण में इनको क्या बना दिया गया था? सीएम बना दिया गया था। तो ये हमने चर्चा की जो राजस्थान के एकीकरण है उसके बारे में। आगे हम इनमें जो 7 चरण हैं इनके डिटेल से चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। ये जो 7 चरण हैं इनके बारे में हम इनका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। तो थैंक यू, आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में।